महानव अष्टमी और महानवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में मैं सत्य प्रकाश तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस बार के दुर्गा पूजा पंडाल में जितने भी थीम वो अविश्वसनीय थे, अकल्पनीय थे। चाहे AIBS हो, अक्षरधाम मंदिर हो, राम मंदिर के ऊपर हो, करोड़ों रुद्राक्ष के द्वारा बना हुआ पंडाल हो, चाहे जितने भी पंडाल हो, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बना थीम के ऊपर पंडालों, माता की प्रतिमा अविश्वसनीय, अकल्पनीय। जैसे ही आप जाएंगे वहां देखेंगे तो एकदम से देखते ही रह जाएंगे, आपके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। जब माता की मूर्ति देखेंगे आप एकदम से आश्चर्यचकित हो जाएंगे, माता में खो जाएंगे। माता की शक्ति का एहसास आपको होगा किसी न किसी दृश्य के माध्यम से। और रही बात, चाहे पंडाल छोटा हो या बड़ा, चाहे पंडाल दिव्य हो, चाहे लेजर लाइट लगा हुआ हो, चाहे मशाल जल रही हो, चाहे एक ही दीप क्यों न प्रज्वलित हो रहा हो, चाहे पूजा के नाम पर केवल क्षमा याचना हो रहा हो, जो कि माता से को सबसे ज़्यादा प्रिय है, चाहे अनुष्ठान बहुत बड़े बड़े हो रहे हों, चाहे एक साधारण भक्त आराम से बैठ करके माता की ध्यान साधना कर रहा है। दोस्तों, यह सनातन संस्कृत है और सनातन संस्कृत की जो आध्यात्मिक चेतना है वही सर्वोपरि होती है। हम 2 महीने तक अब लगातार इस प्रकार के फेस्टिवल को, यानी कि इंग्लिश में कहे तो फेस्टिवल और हिंदी में कहे तो हमारे धर्म के ये प्रमुख त्यौहार हैं। और त्यौहार ही नहीं है, ये हमारे जिंदगी के अभिन्न वो हिस्से हैं जिनको हम अनंत पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं, संजोए आए हैं, और साथ ही साथ में हम उसमें एक अपनी अलग शक्ति का एहसास करते हैं। जैसे ही कोई हमारा पर्व आता है, माता की जो अदृश्य शक्ति है वह कहीं न कहीं हमें जरूर एहसास होती है। और इस एहसास को महसूस करने के लिए आपको सनातन धर्म को पहले समझना होगा। सनातन धर्म जितना सिंपल है, जितना साधारण है, उतना ही गूढ़ है। और माता के जितने भी अभी तक टॉप पंडाल हैं, कोलकाता के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे प्रयागराज के हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे और कहीं के भी हो, छोटे गांव कस्बे, चाहे शुरुआती दिनों में मैंने अपने गांव, अपने कस्बे का दिखाया था, सभी अद्वितीय थे, अकल्पनीय थे। उनका अपने आप में, चाहे आप एक साधारण व्यक्ति हो, चाहे आप उत्कृष्ट कोटि के साधक हो, सभी 9 दिनों के अंदर इस जो पर्व है इसे आनंद के साथ मनाते हैं। और हम माता से प्रार्थना करते हैं कि जो यह कायराना घटना आतंकवादियों के द्वारा की गई थी, यह अब दोबारा घटित न हो। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं, यह दुर्गा पूजा पंडाल के जब आप अंदर जाएंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे। माता की शक्ति का एहसास आपको होगा। हर एक पंडाल का अपना एक अलग थीम होता है, और इस बार के जो थीम हैं वो दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आ रहे हैं। जो जेन जी नामक पीढ़ी है, जो कि अभी कनेक्ट ही कर रही है हमारे संस्कृत से, मगर हमें ऐसा नहीं है कि कनेक्ट करवाना होगा। यह प्रतिमा देखिए, जैसे लग रहा है कि आप सामने खड़े होंगे तो माता जी बोलने लगेंगी। मैं सत्य प्रकाश तिवारी आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि इस नवरात्र में आप लोग आध्यात्मिक चेतना का आनंद लीजिए और इस आध्यात्मिक चेतना को अपने अंदर आत्मसार करिए। साथ ही साथ में माता की जितने भी आपको ब्लॉग हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया है, उसे हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करिए, जिससे कि इसी प्रकार से हम नए नए ब्लॉग लाते रहें। आप देख सकते हैं, माता मतलब पहली बार हो रहा है कि आई एम स्पीचलेस, आई हैव नो एनी वर्ड, मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिससे मैं बयां कर सकूं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं
जो साधना हो सकता था वो मैंने किया है। कई वर्षों तक हमने 9 दिनों का व्रत का पूरा विधि विधान से भी पालन किया है। कुछ कारणवश अब नहीं कर पा रहे हैं, उसके संदर्भ में किसी अन्य दिन बताएंगे। फिलहाल मैं सत्य प्रकाश तिवारी आप सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग नवरात्र के पावन अवसर पर अगर एक एक वृक्ष भी लगा सके तो हमारा यह जो बहुत आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई नवरात्र के अष्टमी की, नवमी की और महादशमी की। आप सभी लोग जहां भी होंगे माता रानी के पंडाल को देख